हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित ही है कि हम 2026 के अंदर हुए, चाहे आरपीसी या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उनमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं बदलते हुए पैटर्न पर आधारित, उन्हीं का कर रहे हैं सॉल्यूशन, जो कि आपके आगामी जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेहद खास, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिए, दिख तो रहा है आपको। एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। लीजिए, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। आपके सामने कुछ कथन दिए हैं, आपको पहचानना है कौन से कथन जो है वो आपके सामने सत्य हैं। पहली बात, 1864 में आबू में नगर पालिका स्थापित की गई थी। आप कहेंगे सर राजस्थान की प्रथम नगर पालिका जो है वो माउंट आबू के अंदर ही, और वो कब, 1864 के अंदर। ये बात सही है। दूसरी बात, आधुनिक जो राजस्थान बना है का भाग बनने से पूर्व सिरोही जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजपुताना के अंतर्गत रहा था। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि सिरोही का जो विलय है वो राजस्थान के एकीकरण में, याद रखिएगा, 2 चरणों में हुआ है। पूछा भी जाता है राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसका विलय 2 चरणों में हुआ है वो है सिरोही, यानी कि राजस्थान का भाग बनने से पूर्व ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा। ये बिल्कुल सही है। फिर है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान 19 जून 1950 को अस्तित्व में आया। आप कहेंगे नहीं सर, संयुक्त राजस्थान की हालांकि हम बात भी करें तो आप सब जानते हैं कि ये हमारे राजस्थान के एकीकरण का कौन सा है, ये तीसरा चरण है। कौन सा है ये याद रखिएगा, ये हमारे राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण है, संयुक्त राजस्थान। और इसका जो गठन है वो हुआ है आपके 18 अप्रैल 1948 को, याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1948। इसका मतलब ये सी जो है वो क्या है, गलत है। राजस्थान में राज प्रमुख की अध्यक्षता में एक एकीकरण समिति बनी थी, 9 अप्रैल 1949 को नियुक्त की गई थी। आप कहेंगे नहीं सर, इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनी। तो ए और बी, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है जी, ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। आगे अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट के अंदर कारखाना है और सूची सेकंड के अंदर क्या है, स्थान है। कौन कौन से कारखाने, प्राणी चारा कारखाना, राज्य चरम शोधन लिमिटेड, सिमको बिरला रेल वैगन आपके कारखाना, लोको और केरिंग कार्यशाला। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लोको और केरिंग जो कार्यशाला है इसका मिलान तो आप करेंगे अजमेर से। सिमको वाली बात आप सब जानते हैं, ये है आपके भरतपुर के अंदर। राज्य चर्म शोधन जो लिमिटेड है उसका मिलान करिए आप टोंक से, और प्राणी चारा जो कारखाना है उसका मिलान करिए आप जयपुर से। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिएगा। क्या पूछा जा रहा है देखिए, सूची फर्स्ट के अंदर मेला है, सूची सेकंड के अंदर स्थान है। आपको बताना है कौन सा मेला कौन से स्थान पर आयोजित होता है। देखिए, कपिल मुनि का मेला दे रखा है, शीतला माता का मेला दे रखा है, श्री महावीर जी का मेला है, और यहाँ पर आपके सामने जीण माता का मेला है। तो आप कहेंगे सर कपिल मुनि का जो मेला है वो तो भरता है आपके कोलायत में। कोलायत कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं बीकानेर के अंदर। दो विशेष बातें आपको ध्यान रखनी होती है, कोलायत बीकानेर के अंदर है, कायलाना जोधपुर में है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्या है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। कोलायत बीकानेर के अंदर है और कायलाना, याद रखिएगा, जोधपुर के अंदर है। कोलायत का दूसरा नाम कपिल सरोवर है, कायलाना का दूसरा नाम प्रताप सागर है।
ठीक है। फिर है आपके शीतला माता। शीतला माता आप सब जानते हैं चाकसू, चाकसू है जयपुर। फिर है श्री महावीर जी। श्री महावीर जी है आपके चंदनपुर गांव, श्री महावीर जी करौली, याद रखिएगा। जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला यहीं बढ़ता है, चंदनपुर गांव में। फिर है जीण माता, और जीण माता है आपके रेवासा। रेवासा बोले तो शिखर, मतलब यहां पर हो जाएगा आपके सामने 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, बी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान में कौन से जिले से होकर गुजरती है। आप कहेंगे सर यहां पर बात हो रही है कर्क रेखा की। कर्क रेखा जिसका दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसे हम कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कर्क रेखा का दूसरा नाम है। यदि हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो जैसे ये रहा राजस्थान, और इस राजस्थान में यदि हम बात करें कर्क रेखा की, तो आप कहेंगे सर सबसे पहली बात तो राजस्थान के जिस भाग से कर्क रेखा गुजरती है वो भाग है ये, यहाँ से ये कर्क रेखा है। कौन से भाग से, आप कहेंगे सर कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। अच्छा, दक्षिण भाग से गुजरती है राजस्थान के कितने जिलों से, तो आप कहेंगे सर एक जिला तो है आपके सामने, याद रखिएगा बांसवाड़ा, और एक जिला है आपके सामने, याद रखिएगा डूंगरपुर। यानी कि राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है इसी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। 2 बार पार करने वाली नदी, या फिर 2 बार काटने वाली नदी, एक ही बात है। तो आप कहेंगे सर वो नदी है आपके सामने, याद रखिएगा माही नदी। क्योंकि माही नदी जो है वो उल्टे यू आकार में बहती है, कुछ इस प्रकार से उल्टे यू आकार में बहती है। कौन सी, माही नदी। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा डूंगरपुर। आपको ये भी पूछा जाए कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले को 2 भागों में विभाजित करती है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। कौन सा जिला हो जाएगा, बांसवाड़ा। अगला अगला है आपके सामने, बीकानेर जिले का पलाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सोना है, लिग्नाइट है, जिप्सम है, या संगमरमर है। आप कहेंगे सर याद रखिएगा बीकानेर के 2 क्षेत्र तो बेहद खास हैं। कौन कौन से, देखो एक तो क्षेत्र जो खास है वो है आपके सामने जामसर, और एक क्षेत्र है पलाना। पूछा जाता है बीकानेर का जामसर स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन है कि बीकानेर का पलाना क्षेत्र जो है वो किस प्रकार के खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए जामसर जो है वो तो प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए, याद रखिएगा। बीकानेर में जामसर नामक स्थान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम। जिप्सम की सबसे बड़ी खान यही है, कहाँ, जामसर में। अच्छा, पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा लिग्नाइट के लिए, लिग्नाइट कोयला। यानी कि यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। तो दोनों ही बातें बड़ी खास है। बीकानेर का एक तो जामसर, याद रखेंगे जिप्सम के लिए, और एक बीकानेर का है पलाना, लिग्नाइट कोयला के लिए। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस जिले का अधिकांश क्षेत्र जो है वो वन से आच्छादित है। और देखिए यदि हम चर्चा भी करें, यानी कि वन रिपोर्ट के अनुसार भी, वन रिपोर्ट 2023 इसके अनुसार यदि हम बात भी करें कि राज्य में सर्वाधिक वन, अब राज्य में सर्वाधिक वन चाहे आपको क्षेत्रफल के आधार पर पूछे,
या फिर प्रतिशत के आधार पर पूछे। भाई वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार यदि हमें पूछा जा रहा है कि राज्य में सर्वाधिक वन, अब चाहे वो प्रतिशत के आधार पर पूछा जा रहा हो या क्षेत्रफल के आधार पर, उसका आंसर यही है। कौन सा? याद रखिएगा, जिला है आपके सामने उदयपुर। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। और न्यूनतम की यदि हम बात करेंगे, चाहे वो आपको क्षेत्रफल में पूछे प्रतिशत में पूछे, वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, चूरू। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए। सूची फर्स्ट के अंदर क्या है कि नेशनल पार्क दे रखे हैं, और सूची सेकंड के अंदर क्या है कि आपके सामने कि ये नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये बातें दे रखी है। अब आपको पूछा जा रहा है कि सुमेलित करें इनका। देखिए क्या क्या है। देखिए, एक तो बात है आपके सामने ये कि रणथंबोर, केवलादेव और डेजर्ट नेशनल पार्क। देखिए, रणथंबोर जो नेशनल पार्क है वो तो है आपके सवाई माधोपुर में, और आप सब जानते हैं कि रणथंबोर जो नेशनल पार्क है सवाई माधोपुर में, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है टाइगर लैंड, बाघों की क्रीड़ा स्थली है ये। मतलब किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर बाघ के लिए। फिर दूसरा है आपके केवला देव, इसका नाम ही देख लीजिए क्या है, केवला देव घन्ना पक्षी विहार, मतलब पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली, और आप कह सकते हैं पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, ये भी केवला देव में ही है। केवला देव जो है वो आपके कहाँ पर है? याद रखिएगा, भरतपुर में। यदि कोई हल्का सा कन्फ्यूजन हो तो याद रखिए, केवला देव भरतपुर में है और केला देवी जो है वो करौली में है। तो वो केवला देव भरतपुर, केला देवी करौली। हालांकि केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है और केवला देव नेशनल पार्क के रूप में है। फिर है अगला डेजर्ट नेशनल पार्क। आप कहेंगे सर ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। याद रखिएगा, ये नेशनल पार्क नहीं है। क्या है ये है राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो है आपके डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है ये। याद रखिएगा, इसका एरिया भी है 3162 वर्ग किलोमीटर में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड। अब ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर घोड़ावण। किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, घोड़ावण के लिए। मतलब हो जाएगा 3-1-2, 3-1-2। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? याद रखिएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। सी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपसे कि विंध्यन कगार भूमि राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का परिविभाजन है? विंध्यन कगार भूमि किसका भाग है? देखिए, ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा है कि ये जो हमारा राजस्थान है, हमारे राजस्थान का ये जो हिस्सा है, सबसे पहले तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसे हम जानते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से। याद रखिएगा, किस नाम से जानते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से। इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा, हाड़ौती का पठार। क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार। इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा, विंध्यन कगार भूमि। इसे ही आप कहते हैं, याद रखिए, मतलब हिस्सा है सबका ये, दक्कन का पठार। इसे हम जानते हैं मालवा के पठार के नाम से। इसे हम कहते हैं लावा का पठार। ये सारे जो भाग हैं वो कहाँ के हैं? इसी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के। याद रखिएगा,
तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। और ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनर द्वारा इसी प्रकार से ये पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिएगा। मतलब सूची फर्स्ट के अंदर तो नाम दे रखे हैं किनके, याद रखिएगा, नदी के, और सूची सेकंड के अंदर सहायक नदी। एक तरफ नदियों के नाम हैं, एक तरफ उसी से रिलेटेड जो सहायक नदी है उसका नाम दे रखा है, आपको मिलान करना है, करिएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो सहायक नदियां हैं वो देखिए, जोजाड़ी, ये जोजाड़ी नहीं, ये नदी है जोजड़ी, जोजड़ी। फिर है कालीसिंध, सोम और कोठारी नदी है। आप कहेंगे सर मिलान कर दीजिए। देखिए जोजाड़ी या जोजड़ी जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा ये तो है आपकी लूणी की। भाई लूणी की बहुत सारी सहायक नदियां जो है वो आप पढ़ते हैं, इसमें ये भी है। फिर है कालीसिंध, कालीसिंध नदी की हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कालीसिंध जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, चंबल की है। सोम नदी की यदि हम बात करेंगे तो सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम है। सोम किसकी सहायक नदी है, माही की। उसके बाद में है कोठारी, कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे सर बनास की सहायक नदी है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा देखो 2, 4, 1 और 3। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और एक आपके सामने कारण है। ए और आर दो बातें हैं अभिकथन और कारण की के रूप में लिखित है, जो दूसरा उसके कारण के रूप में है। आपको पूछा जा रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का जो है वो चयन करना है। सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है उसका चयन करना है। अभिकथन ए क्या कह रहा है, अभिकथन ए कह रहा है कि खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान जो है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। आप कहेंगे हाँ सर ये बात ठीक है, यानी कि ए जो है वो तो क्या है आपके सामने सही है। दूसरा कारण क्या कह रहा है कि राजस्थान जो है वो घेर, लोहे, धातुओं, जस्ता, जिप्सम, इन सब का क्या है एक प्रमुख उत्पादक है, पत्थर का भंडार भी है। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी बात सही है। मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और याद रखेंगे ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने, ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा राजस्थान जो है वो खनिजों का क्या है, अजायब घर, खनिजों का क्या है, अजायब घर। अजायब घर या इसे आप क्या बोल सकते हैं, संग्रहालय। ऐसा क्यों है, क्योंकि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के जो है वो अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। विविधता के आधार पर खनिजों में राजस्थान देश में टॉप करता है, लेकिन यहाँ भंडार की दृष्टि से बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर ए और आर जो है वो दोनों सही है और सही व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, और ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई। अरावली से संबंधित जितनी भी चोटियां हैं उनको तो आप एक बार पढ़ भी लीजिए। ठीक है, एक एक कैप्सूल बना भी रखा है और नहीं बनाया है तो बना देंगे। राजस्थान में प्रमुख रूप से जो चोटियां हैं उससे संबंधित जरूर क्वेश्चन आता है एग्जाम में द्वारा। ठीक है, लीजिए क्या है यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। घटता हुआ क्रम बताना है। ठीक है, देखो एक है गुरु शिखर, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 या 1727 जो भी आप कहें। शेर की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ऊंचाई है
1597 मीटर। यह है 1722 या 1727। अचलगढ़ की हम बात करेंगे तो ऊंचाई है 1380 मीटर। देलवाड़ा की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये है आपके सामने 1442 मीटर। ठीक है, अब आपको जमाना है घटते क्रम के अनुसार। घटते क्रम के अनुसार जमाएंगे तो आप कहेंगे सर गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में शेर, फिर देलवाड़ा और फिर अचलगढ़ आ जाएगा। मतलब ए बी डी सी, ये ए बी, यही तो है आपके सामने। भाई घटता हुआ क्रम ही तो बताना है ना, तो इसका मतलब आप समझ गए हैं। घटता हुआ क्रम का मतलब है ज़्यादा से कम की ओर जाना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए सबसे पहले गुरु शिखर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में फिर आ जाएगा आपके सामने शेर आ जाएगा, उसके बाद में फिर कौन सा आ जाएगा, देलवाड़ा आ जाएगा, उसके बाद में फिर कौन सा आ जाएगा, आप कहेंगे सर अचलगढ़ आ जाएगा। भाई यही तो आएगा घटते हुए क्रम के अनुसार। यहाँ ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे तो ऑप्शन ऐसा कोई मिलान कर नहीं रहा है क्या? ऐसा तो कोई ऑप्शन मिलान कर ही भी नहीं रहा है। तो फिर ऐसा ऑप्शन मिला है क्या? सी डी, ऐसा भी नहीं मिल रहा है। भी क्या पता यहाँ लिखने में गलती होगी। बाकी आपके सामने ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि सर दी गई चोटियों को उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो ये आपके सामने बिल्कुल घटता हुआ क्रम है। भाई सबसे पहले गुरु शिखर आ जाएगा, उसके बाद में फिर शेर आ जाएगा, फिर देलवाड़ा आ जाएगा और फिर चल ए बी डी सी। ए बी डी सी तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है कोई। चलो जो भी है ठीक है, बाकी सही तो यही है। बाकी आप भी कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है जी, चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन जहाँ पर हमने ये चर्चा की। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।